वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM 24 और मैं हूं आपके साथ शमशेद खान और शो चल रहा है भिवाड़ी की आवाज़। और इस भिवाड़ी की आवाज़ शो में हम बात करते हैं भिवाड़ी की हर छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर। और आज हमारा जो मुद्दा है भिवाड़ी की साफ़ सफाई को लेकर क्या माहौल है। इसी कड़ी में हमारे साथ पूर्व सभापति संदीप दाइमा हमारे साथ हैं फ़ोन लाइन पे। उनसे बात करेंगे। उनका भी 10 साल कार्यकाल रहा, नगर परिषद में 5 साल रहा और नगर पालिका में 5 साल रहा। क्या रणनीति थी साफ़ सफाई को लेकर? जो आज जो माहौल है पूरे भिवाड़ी की हम बात करें, बहुत बुरी हालात है। जो लोगों लगातार हमारे पास कॉल आती हैं कि साफ़ सफाई को लेकर इतनी गंदगी का आलम है हर जगह। तो हम जानेंगे कि क्या भिवाड़ी में साफ़ सफाई को लेकर क्या माहौल है और क्या होना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप दाइमा जी आपका FM 24 में। धन्यवाद जमशेद जी। सर, जैसे देखा रहा है कि लगातार जो कॉल हमारे पास आ रही हैं और साफ़ सफाई को लेकर आप भी का 10 साल कार्यकाल रहा भिवाड़ी में, नगर परिषद में रहा और नगर पालिका में रहा, तो क्या मानते हैं कि आप साफ़ सफाई को क्या हालात है, क्या माहौल है? जमशेद भाई, पहले तो मैं और आपके FM को 90.8 को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मुहिम में आप जुड़े और आपने जनता की आवाज़ को उठाया। तो पहले तो मैं आपको चैनल को और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जितने भी ऑडियंस सुन रहे हैं मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इनके पास शिकायतें भेज रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले आपने बताया कि मैं 5 साल नगर पालिका में सभापति, मेरी पत्नी रही, अभी फिर 5 साल मैं नगर परिषद में सभापति रहा। तो जमशेद भाई, पहले मैं जब मेरी पत्नी जब चेयरमैन नगर पालिका की बनी 5 साल, तो कांग्रेस का राज था। ध्रुव मियाँ जी यहाँ कैबिनेट मंत्री थे। उस टाइम भी कोई ऐसी हीन भावनाएं मुझे नज़र नहीं आती थी जैसे कि आज 3.5-4 साल से जो ये जो चल रहा है, जो भी देख रहे हैं हम। जब चुनाव आते हैं तो ये लोग कहाँ से फ़ोटोएँ खींच के कहीं की वो डाल देते हैं और जिस तरह का लोगों को गुमराह करते हैं। आप तो प्रत्यक्ष में, आपको प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, जब लोग ही आपको कॉल कर बता रहे हैं कि देखो भिवाड़ी में क्या हाल है, तो आप समझ सकते हो। ऑडियंस भी सुन रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि पहले जब नगर पालिका के टेंडर होते थे तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए सालाना उनका खर्च आता था, और नगर परिषद भी रही तब भी इतना ही सफाई पे इतना ही पैसा खर्च होता था साल का। और आज 6 करोड़ 6.5 करोड़ के टेंडर हो रहे हैं और उसमें भी सफाई नहीं हो पा रही। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। और उसके बाद भी 6.5 करोड़ रुपए से भी ये सब्र नहीं कर रहे हैं। अभी मेरे को पता चला है कि अभी टेंडर कैंसिल हुए हैं। तो इसमें भी आप समझ सकते हो कि ये क्यों बार बार कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि इनके मुताबिक काम करने वाले लोगों को काम नहीं मिल रहा, इसलिए बार बार ये टेंडर कैंसिल कर रहे हैं। क्यों, इसकी क्या वजह, क्यों कैंसिल क्यों कर रहे हैं? और आप इस बात को तो हमारे सभापति जो अभी शीशराम भाई हैं उनसे भी पूछो, उनको तो ये कुछ बातें बताते ही नहीं। क्योंकि राज आपको पता है, कांग्रेस का राज है यहाँ। जो जितने भी विधायक पूरे कांग्रेस के जो राज कर रहे हैं पूरे राजस्थान में, वो सबको पता है कि वो अपने अपने विधानसभा में CM का रोल अदा कर रहे हैं। तो वो तो सब सीधा वहीं से हो रहा है सारा काम। और ये टेंडर भी जो कैंसिल हो रहे हैं, ये सब जो अधिकारी जो काम कर रहे हैं, सब उन्हीं की सेप है। सभापति का भी इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई रोल होगा। क्योंकि संदीप जी, जैसे माने कि जिसने आप, जब आपका कार्यकाल था तो आपकी सरकार भी नहीं थी और बीजेपी की, कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी का बोर्ड था। अब तो दोनों कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का ही बोर्ड है, तो उसके बावजूद भी साफ़ सफाई का ये हालात है। लोग लगातार हमारे पास सैकड़ों कॉल आती हैं कि हर वार्डों से कि साफ़ सफाई नहीं हो रही। मेजर समस्या तो सेंटर मार्केट की बात, बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट हैं जहाँ पर लोगों का ज़्यादा आवागमन होता है, वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक और कचरा फैला ही रहता है। उसके बावजूद ये क्या माने आप, क्या कहाँ पे कमी है? जमशेद भाई, इसमें बीजेपी कांग्रेस, इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा चक्कर में। मैं तो इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस का बोर्ड ज़रूर है, पर जो हमारे जो सभापति हैं वो नहीं लगता कि उन तक ये बातें जा रही होगी। जो यहाँ अधिकारी जो बिठा रखे हैं ना, वो आपको पता है सबको कि वो कहाँ से बैठे हुए हैं, क्या काम कर रहे हैं, उन तक तो बातें नहीं पहुँचती होगी। वहीं से टेंडर हो जाते हैं, वहीं से चल रहा है पूरा सिस्टम, सब आपको पता है। इसमें भी ऑडियंस भी सब जानते हैं। और अब भिवाड़ी के जितने भी पार्षद हैं, वो चाहे कांग्रेस के भी हों, कांग्रेस के जो भी पार्षद हैं उनके वार्ड में जाके हालत देख लो ना। अब तो वो कांग्रेस के वार्ड में काम करा के देख ले, वही इतने परेशान हैं
कि उनके खुद के वार्डों में काम नहीं हो पा रहा है। तो ये तो सीधा सा आपको पता है कि जहाँ से भी जो चैनल चल रहा है, विधायक अपनी कितनी मनमानी यहाँ कर रहा है, कितना दुर्व्यवहार भिवाड़ी की जनता से जो हो रहा है, सबके सामने ही है। इसमें तो कोई कहने की कोई बात ही नहीं है। आप सबको पता है कि वहीं से अधिकारी लगते हैं, वहीं से टेंडर होते हैं, वहाँ से क्यों कैंसिल हो रहे हैं ये भी पता है। हो सकता है कोई विधायक है, कोई चाहने वाला है, उसको टेंडर नहीं मिला होगा तो कैंसिल करा दिया। जब उनके किसी चाहने वाले को टेंडर मिल जाएगा तो वही उपास हो जाएगा। सर, आपका भी 10 साल कार्यकाल रहा, तो क्या आप हमारी जनता को सुझाव दे सकते हैं, अधिकारी को सुझाव दे सकते हैं कि हम अपनी भिवाड़ी को स्वच्छ और स्वस्थ भिवाड़ी किस तरह से हम बना सकते हैं? हम एग्जाम्पल देते हैं इंदौर का, क्या हमारी भिवाड़ी भी इस तरह इंदौर से बेहतर बन सकती है? लगातार हम जैसे देखते हैं कि भिवाड़ी में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भिवाड़ी से जाता है राजस्थान में, लेकिन उसके बावजूद भी फैसिलिटीज़ के नाम पर भिवाड़ी का जीरो और पोल्यूशन के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा पोल्यूशन, आप जो रिपोर्ट आई पोल्यूशन की, उसकी भी सबसे ज़्यादा पोल्यूशन में नंबर 1 वर्ल्ड में आया है। तो हम क्या ऐसा सुझाव आप दे सकते हैं आम जनता को, जो अपने जैसे अपने भिवाड़ी में अपने घर को हम साफ़ सुथरा रख सकते हैं? आम जनता का दायित्व होता है किस तरह से हम साफ़ सुथरा अपने भिवाड़ी को रख सकते हैं? देखो, बात आप इंदौर की कर रहे हो, इंदौर नहीं, उससे भी अच्छा शहर भिवाड़ी बन सकता है भी। परंतु यहाँ तो आपको पता ही है ना, जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह का सरकार का रवैया चल रहा है, सरकार पैरों पे है ही नहीं। आप ये देखो, अभी बात आप कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं, तो सफाई में तो अपन सारे जितने भी हमारे पार्षद हैं, मैं तो यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये विधायक जी इसको भिवाड़ी के हाल पे छोड़ दे। नगर परिषद का जो सभापति है हमारा भाई, उनके हाल पे छोड़ दे, तो मुझे लगता है कि उसका उद्धार हो जाएगा। अगर वो उसमें इंटरफेयर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ का कोई सुधार हो पाएगा। हाँ, भिवाड़ी के पार्षदों के हवाले अगर नगर परिषद को छोड़ दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि भिवाड़ी का अच्छा विकास भी होगा और सुधार भी होगा, और उसमें इंटरफेयर ना करे तो। थैंक यू सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे साथ चैनल से साथ जुड़े, और लगातार जिस तरह से भिवाड़ी की हम बात करते हैं कि एफएम के माध्यम से लोगों को राय आती है कि भाई साफ़ सफाई को लेकर किस तरह से अपने आप भिवाड़ी को साफ़ सुथरा बना सकते हैं। क्या आप भी हमें कुछ राय देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8432665588 पर। सुनते रहिए FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।